अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वीडियो में आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बेसिकली ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स है और ये सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और फंक्शंस हैं तो इनमें बेसिकली प्रोटीन्स ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। यानी हमारी बॉडी या जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं तो इनमें ज़्यादातर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं तो इनमें प्रोटीन का अहम रोल होता है। तो इसकी बिना पर प्रोटीन्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट रैंक, यानी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद जाते हैं, ये अमीनो एसिड्स के चेन से बनते हैं। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? सिंपली अमीनो एसिड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। ये एक किस्म का चेन बनाते हैं और ये चेन फिर प्रोटीन की शक्ल इख्तियार करता है। इसके बाद जाते हैं कंपोजिशन पे। तो कंपोजिशन में क्या क्या आता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस। ये मॉलिक्यूल्स जो है ये एटम्स जो है ये मिल के अमीनो एसिड्स बनाते हैं और अमीनो एसिड्स फिर मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद जाते हैं इसकी डिस्कवरी पे। तो मल्डर ने 1837 में पहले इसको रिपोर्ट किया था, यानी प्रोटीन को स्टडी किया था और इसके बाद इसके लिए जो रिपोर्ट वगैरह तैयार की थी। लेकिन प्रोटीन को जो नाम है प्रोटीन वाला, ये नाम जो है ये बाद में 1 साल बाद 1838 में बर्जीलियस ने इसको ये नाम दिया प्रोटीन को। इसके बाद जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर में हमें पता है कि ये प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड से बनते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक बात नोट कर ले कि नेचर में बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशल और स्पेसिफिक 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और ये भी आप बात एक नोट कर लें कि अमीनो एसिड जो है ये बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे के साथ चेन बनाते हैं। जिस तरह आप लोग तस्बीह में देखें तो तस्बीह में जिस तरह दाने होते हैं ये दाने मिलकर एक तस्बीह बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह अमीनो एसिड्स भी प्रोटीन बनाते हैं। अब अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के समझ आने के बाद फिर हम देखते हैं कि इससे प्रोटीन किस तरह बनता है। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। तो फिर आप यहाँ पे देखें कि दरमियान में एक कार्बन है और इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, जबकि एक अमाइनो ग्रुप है और एक ऊपर हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप को मैंने आर से ज़ाहिर किया है। आर के साथ क्यों होता है? क्योंकि ये वेरिएबल ग्रुप हैं। अब वेरिएबल का क्या मतलब है? यानी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं तो उनमें असल में कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन ये सेम रहते हैं, जबकि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये फिर चेंज होता है। यानी जितने भी अमीनो एसिड है इनके अपने अपने अल्काइल ग्रुप हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये अमीनो एसिड्स किस तरह मिलते हैं और इससे किस तरह एक चेन बनता है और वो फिर किस तरह प्रोटीन की शक्ल इख्तियार करता है। तो वो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। अब इनमें किस तरह होता है? जो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका OH और अमीनो ग्रुप का H, दूसरे अमीनो एसिड का H जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, यानी इनसे ये निकलते हैं। और इसके बाद एक बॉन्ड बनता है, फिर इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखना है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, इसी तरह प्रोटीन का जो बॉन्ड है तो फिर इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है। इसके अलावा एक डाईपेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो डाईपेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है? यानी जब 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो। अब ये किस तरह बनते हैं? अब ये आप लोग देखें, यहाँ पे ये एक अमीनो एसिड है, इसने दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड भी है और यहाँ पे दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड। तो डाईपेप्टाइड बॉन्ड ये MCQs के लिए आप याद रखें कि ये 3 अमीनो एसिड्स के दरमियान बनता है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड।
इसके बाद आगे जाते हैं तो एक होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉली का मतलब होता है मैनी, जबकि पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे चूँकि आप लोगों को अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर समझ आई होगी, तो मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ी तौर पर इस तरह एक ग्रेन्यूल्स टाइप यहाँ पे बनाए हैं अमीनो एसिड्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड्स हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड्स है वो ज़्यादा है। इस बिना पर इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। और ये अमीनो एसिड ने चूँकि इस तरह एक चेन बनाया हुआ है, जिस तरह पहले मैंने आपको कहा कि ये तस्बीह में जिस तरह दाने होते हैं, ये बिल्कुल तस्बीह के दानों की तरह अमीनो एसिड्स मिलकर एक चेन बनाते हैं और इस चेन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, इसके बाद जाते हैं तो प्रोटीन में इस तरह भी हो सकता है कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड पे भी चेन पे मुश्तमिल हो सकते हैं, और इसके अलावा 3 और 4 या इस तरह पॉलीपेप्टाइड पे मुश्तमिल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर द एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप लोगों ने डाईपेप्टाइड्स बॉन्ड वाले और सिर्फ 2 जो अमीनो एसिड्स मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो इनको आप लोगों ने इस तरह नहीं लेना कि ये प्रोटीन है, बल्कि पॉलीपेप्टाइड चेन वाले को कहते हैं अमीनो प्रोटीन्स। अच्छा, यहाँ पे एक और पैराग्राफ है, इसमें आप लोग देखें कि स्पेसिफिसिटी ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रोटीन चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे इनके अपने स्पेसिफिक पोजीशन होते हैं। अब अगर एक भी अमीनो एसिड्स अपने स्पेसिफिक पोजीशन से हिल गया, यानी उसकी चेंज हो गई पोजीशन, तो जितने भी प्रोटीन का जो फंक्शन है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में इसका फंक्शन ये है कि अपने साथ ये ऑक्सीजन कैरी करता है, यानी ऑक्सीजन मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाता है। अब अगर एक भी अमीनो एसिड अपनी जगह से हिल गया तो हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है ऑक्सीजन ले जाने वाला, ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और इससे एक बीमारी पैदा होती है, सिकल सेल एनीमिया। तो ये हो गए प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ये हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के बाकी फंक्शन और टाइप्स पढ़ेंगे।